dear students, welcome to Business Studies class. So today we are going to discuss the another content from our first chapter. So that is objectives of business. Okay, so objectives of business means what? So it is from the concept of first chapter only. So first chapter, that is business, trade and commerce. So today we are going to discuss about the objectives of business. So objectives means the end results, or you can call the aim. Means from this business, otherwise you are doing some business, from that business what you want. Okay, actually any kind of business we are doing to earn a money only. Is it right? But earning a money, that is not only the motive, that is not only the objectives of a business. Rather than the another objectives of business are there. So which are those objectives we should earn as a business? यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, हम जो बिजनेस करते हैं उसके पीछे क्या रीजन रहता है और वो किस लिए करते हैं. बिजनेस हम किस लिए करते हैं? तो पैसा कमाने के लिए करते हैं. दैट मीन्स वी शुड अर्न अ मनी फ्रॉम आवर बिजनेस. पैसा कमाना तो मेन हमारा एम है, बट पैसों से ज्यादा क्या क्या हमें कमाना चाहिए हमारे बिजनेस में से. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. सो व्हाट वी हैव टू अर्न फ्रॉम आवर ऑब्जेक्ट from business. So for that we are going to call the objectives of business. मतलब business हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, that is a basic objective, that is a economic objective, no doubt. But पैसा छोड़ के बाकी कौन सी चीजें वो हम कमाना चाहिए as a business. So just keep that. Okay. So first one is market standing. तो first हमारा objective क्या होना चाहिए? मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है? जो मार्केट है, जो बाजार है, वहाँ पे आपका बिजनेस रुकना चाहिए. रुकना चाहिए मतलब योर बिजनेस शुड नॉट बी स्टॉप देयर. ओके. मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज रिलेटेड विथ कॉम्पिटिटर्स. सी बिजनेस, विद इन अ बिजनेस देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर देयर. नो डाउट. कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या है? आप जो बिजनेस कर रहे हैं वैसा ही बिजनेस, सेम बिजनेस दूसरा कौन कर रहा है, दूसरा कोई कर रहा है, तो वो आपका कॉम्पिटिटर हुआ. सपोज मैंने मार्केट में मेरा एक कपड़ा का दुकान खोला, उसके सामने ही दूसरे आदमी ने कपड़ों का दुकान खोला, तो दीज बोथ आर कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर. गॉट द पॉइंट? कॉम्पिटिटर्स का मतलब क्या है? जो आप बिजनेस कर रहे हो, सेम बिजनेस दूसरा कोई कर रहा है, तो वो आपका कॉम्पिटिटर है. उसके और आपके बीच में साइलेंट कंपटीशन रहता है. उसके पास कस्टमर ज्यादा है क्या मेरे पास कस्टमर ज्यादा है, वो कंपटीशन रहता है. अंदर ही अंदर कंपटीशन रहता है. आप कंपटीशन में आगे निकले तो दैट मीन्स यू आर अ मार्केट स्टैंडिंग. मतलब आपका मार्केट स्टैंड हुआ है. वहाँ एक ही बाजार में आमने सामने दो कपड़ों की दुकान है, तो बोथ आर कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर. ओके. Both are competitors to each other. Then who are going to survive within the market? Who have customers are more approaching. To whom the customers are more approaching. अभी ये दोनों ही दुकान चला रहे हैं, बट कौन मार्केट स्टैंड रहेगा? मार्केट में स्टैंड किसका रहेगा? जिसके पास कस्टमर ज्यादा है. जिसके पास कुछ भी कस्टमर नहीं आ रहे, मतलब एक दो आ रहे हैं, इसके पास इससे कंपेरेटिवली इसके पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, मतलब ये बिजनेस, इसका शॉप मार्केट में स्टैंड है. दैट इज द मार्केट स्टैंडिंग. मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस में आपके पास कस्टमर ज्यादा आना चाहिए. कस्टमर ज्यादा है तो आप मार्केट में स्टैंड रह सकते हो. कस्टमर ज्यादा है तो आपका बिजनेस लॉन्गर टाइम के लिए चल सकता है. कस्टमर ही नहीं है तो आपका बिजनेस आपको क्लोज करना पड़ेगा. दैट इज द थिंग. दैट मीन्स योर बिजनेस शुड बी स्टैंड विद इन द मार्केट रिलेटेड विथ योर कॉम्पिटिटर्स. जो आपके कॉम्पिटिटर्स है, जो आप जैसा बिजनेस कर रहे हो वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो आप मार्केट में स्टैंड हो. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस. खाली दुकान खोल के क्या करना है? आपके पास कस्टमर ही नहीं आया तो आपका बिजनेस ही नहीं होगा. बिजनेस नहीं होगा तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे. अल्टीमेटली कस्टमर ज़्यादा है तो अल्टीमेटली यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम दैट. ओके. सो कस्टमर ज्यादा आने के लिए क्या करना चाहिए? आपका बिहेवियर अच्छा चाहिए. कस्टमर को आप प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में देना चाहिए. क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को. सो दिस आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू स्टार्ट विद इन द मार्केट. ओके.
आपके रिलेटेड विथ योर कॉम्पिटिटर्स, टू स्टैंड इन द मार्केट यू शुड डू सम स्पेशल थिंग्स टू स्टैंड विद इन द मार्केट एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस। आपको पैसा सी, आप दोनों कपड़ों का दुकान, एक ही ड्रेस का कीमत यहाँ पे 500 रुपीज है और यहाँ पे 1000 रुपीज है, सेम ही क्वालिटी सेम ही पीस सेम, यहाँ पे 500 रुपीज है और वहाँ पे 1000। ये 1000 है मतलब ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इतना प्राइस रखा है उस प्रोडक्ट का, इसका कम प्राइस है मतलब ये रीजनेबल प्राइस लेके जा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है बट ज़्यादा के पीछे नहीं भाग रहा है। बट कस्टमर का भी अप्रोच क्या रहता है, 1000 में कौन खरीदेगा वो सेम ही प्रोडक्ट, यहाँ पे 500 मिल रहा है तो यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा अप्रोच करेंगे। सो कस्टमर ज़्यादा अप्रोच करेगा तो प्रॉफिट तो रीजनेबल है बट कस्टमर ज़्यादा आने की वजह से ही क्या होगा, मोर प्रॉफिट। बट यहाँ पे इसने प्रॉफिट के लिए प्राइस ज़्यादा रखा है बट कस्टमर्स आर नॉट अप्रोचिंग, व्हाट इज यूज हु आर गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट। सो फॉर दैट पर्पज योर क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी अ रीजनेबल देन। सो दैट इज द मार्केट स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में नेक्स्ट क्या है, सो नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। इनोवेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। मतलब innovation within the two types are there, innovation within a technology and innovation in a product. Okay, innovation within a technology and in a product. Innovation within a technology का मतलब क्या है, एक कौन सा भी काम हो हम हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं nowadays. Okay, अभी हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं, बट हाथ से किया तो ज़्यादा वक्त लगेगा, मशीन यूज किया तो कम वक्त लगेगा। तो आपके बिजनेस में ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्तेमाल आप करना चाहिए। उसका हेल्प क्या होगा आपके बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा विथ लो कॉस्ट, मीन्स हाई प्रोडक्शन विथ लो कॉस्ट। अब जब आपके प्रोग्राम्स में, जब आपके प्रोडक्शन इंडस्ट्री में यू हैव विथ हाई टेक्निकल इनोवेशन, देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड कॉस्ट डिक्रीजेस। मतलब एक ही दिन में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे बट वो प्रोडक्ट का प्राइस कम रहेगा इफ़ यू गो फॉर द इनोवेशन विदिन अ टेक्नोलॉजी। ओके, इनोवेशन विदिन अ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सी आपने हेयर ऑयल तो लगाते हो सभी, हेयर ऑयल की बॉटल कैसी थी पहले, ऐसे सिंपल, एक एग्जाम्पल, हेयर ऑयल की बॉटल सिंपल थी। इनोवेशन इन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ऐसे थी, हम ढक्कन खोल के बालों को तेल लगाते थे, बट अब कैसा इनोवेशन आ रहा है, इसको ही अटैच होगा। मेरे ड्राइंग अच्छा नहीं है, डोंट जज मी हियर। हेयर ऑयल का बॉटल अभी ऐसा है, पहले कैसा था, सिंपल, ओपन द ढक्कन, यूज इट, बट नाउ डायरेक्टली यूज कैन यूज योर हेयर ऑयल्स बाय हेल्प ऑफ पंप। दैट इज द इनोवेशन विदिन अ प्रोडक्ट। What is the point? That is the innovation within a product. So कस्टमर का माइंडसेट क्या रहता है, एक प्रोडक्ट परचेज करने की बजाय हाँ इनोवेशन है, इसमें ही फोम रखा है, कंघी बोलते हो, तो इसमें ही है तो ये परचेज करेंगे। सो इंदुलेखा और क्या बोला, कौन सा हेयर ऑयल, केश किंग हेयर ऑयल, सो बोथ हेयर ऑयल हैव दिस काइंड ऑफ इनोवेशन विदिन अ प्रोडक्ट। सो यू शुड अप्रोच फॉर द इनोवेशन। जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ तो नया प्रोडक्शन करना चाहिए जिसकी वजह से मैक्सिमम कस्टमर आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा सिंपल ही किया तो क्या सिंपल ही रेगुलर उससे ज़्यादा दूसरा लेंगे, बट ऐसा कौन सा तो इनोवेशन आपने प्रोडक्ट में किया तो कस्टमर्स आर अप्रोचिंग मोर फॉर योर प्रोडक्ट। सो दैट्स व्हाई यू शुड गो फॉर द इनोवेशन इन अ प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट कंटेंट दैट इज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कौन सा भी इंडस्ट्री रहने दो, कौन सा भी बिजनेस रहने दो, मोस्टली फॉर द प्रोडक्शन इंडस्ट्री आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहना चाहिए मतलब द प्रोडक्टिविटी मीनिंग इज इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसका आउटपुट कितना आया डिवाइडेड बाय कितना हमने इन्वेस्ट किया उसके पीछे।
आउटपुट कितना आया डिवाइडेड बाय कितना हमने इन्वेस्ट किया, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। सो बेसिक एग्जांपल ले लो, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? सी, प्रोडक्टिविटी को नहीं हम इफिशियंसी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी मतलब इफिशियंसी। इफिशियंसी कभी भी कौन सा भी इंडस्ट्री का 100% कभी भी नहीं रहेगा। जितना 100% कब रहेगा? जब प्रोडक्टिविटी और जब आउटपुट और इनपुट दोनों का वैल्यू सेम आएगा तब आपकी इफिशियंसी 100% रहेगी। सी, इसका फाइव है, इसका 1 into 100% हुआ। बट कौन सा भी इंडस्ट्री रहने दो, कौन सा भी बिजनेस रहने दो, उसका प्रोडक्टिविटी 100% नहीं आता, वहाँ पे कोई कुछ तो वेस्टेज रहते ही रहते। सो इफिशियंसी 100% नहीं आता, उससे कम आता है। बट वी शुड ट्राई टू इंक्रीज द इफिशियंसी, वी शुड ट्राई टू इंक्रीज द इफिशियंसी, दैट इज मीन द प्रोडक्टिविटी। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ये एक कपड़ा है, मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया, ठीक है। हमने इनपुट कितना दिया? 2 into 2, कितना हमारा एरिया है? इनपुट मतलब इनिशियल जो हम देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। सभी प्रोसेस होने के बाद जो बाहर आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। गॉट द पॉइंट? अभी इनपुट मतलब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक ड्रेस सिला रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्रेस सिला रहे हैं। अभी एक 2 मीटर का कपड़ा ड्रेस सिलाने के लिए दिया, मतलब ये क्या दिया? इनपुट करके दिया है, इनपुट। बट ड्रेस सिलाते वक्त 2 मीटर जो कपड़ा दिया है उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए आ सकता है उतना ज़्यादा करना चाहिए। दैट इज मीन यू शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। बट सभी कपड़ा तो यूज नहीं होगा, कुछ तो वेस्टेज रहेगा। सी, अभी इसमें से ड्रेस सिलाया, ऐसा कुछ तो ड्रेस है, इसमें से ड्रेस सिलाया, ओके। इतना पोर्शन इसमें से ड्रेस लिया, इतना कपड़ा हमने यूज किया प्रोडक्शन के, ठीक है। 2 मीटर कपड़ा इनपुट करके दिया रॉ मटेरियल। हमने आउटपुट क्या निकालना है? कपड़ों में से ड्रेस सिला के निकालना है। तो इतना ही कपड़ा ड्रेस सिलाने के लिए यूज हुआ। वो बाकी जो कपड़ा था, जितना मैंने क्रैश किया है, इतना ही कपड़ा हमने यूज किया है। बट बाकी जो कपड़ा रह चुका है वो तो वैसे होगा, वो कहाँ यूज होगा? नहीं। सो इंडस्ट्री में, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सिंपल बताया, जैसे सभी इंडस्ट्री में कुछ तो मतलब आउटपुट प्रोडक्ट्स निकलते ही निकलते हैं। जितना हमने इन्वेस्ट किया है उतना हम आउटपुट नहीं निकाल सकते उससे, कुछ तो वेस्टेज हो सकता है उसमें से। सो दैट इज द थिंग, efficiency always not the 100%, but you should try to increase the efficiency, you should try to increase the productivity. Productivity और efficiency का दोनों का मतलब एक ही है, it is the ratio of output by input. Input कितना दिया हमने? 2 मीटर का कपड़ा दिया, बट आउटपुट कितना है? जितने मैंने क्रैश किया उतना ही ड्रेस सिला के रेडी हुआ। बट what is the use of this cloth? Wastage, that is a wastage only. So जितना कपड़ा दिया था हमने इनपुट, उससे कम ही आउटपुट आएगा। आउटपुट कम है तो आपकी एफिशिएंसी 100% से नीचे ही आ सकती है, उसके ऊपर कभी भी नहीं जा सकती और 100% भी नहीं हो सकती। ओके, सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम? सेकेंडली, अभी मास का फैशन है, सो इसमें जो कपड़ा बचा है उसमें से मास सिला सकते हैं, मतलब 2 मीटर से भी ज़्यादा हम कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। मतलब जितना प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल दिया है उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए आता है उतना ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रह सकती है। मतलब जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज रिड्यूस करना, वो वेस्टेज कम करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। दैट द पॉइंट, दैट इज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब हाउ मच रॉ मटेरियल इट इज गिवन, अदरवाइज हाउ मच इट इज इनपुट गिवन, you should try to utilize maximum from that raw material to get a output. But efficiency, productivity never be 100%, क्योंकि कुछ तो वेस्टेज होगा ही। 100% हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस कपड़ का? कुछ तो वेस्टेज होगा ही, बट 100% तो नहीं होगा। बट जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एक सिंपल एग्जाम्पल बताया, आई होप यू गॉट द थिंग। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज
फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? फिजिकल रिसोर्स का, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको कुछ तो इक्विपमेंट चाहिए। क्या मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, कैसा होगा? मुझे कुछ तो चीजें लगेंगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आई वॉन्ट सम प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट माई बिजनेस, नॉट रॉ मटेरियल, आई वॉन्ट सम प्रोडक्ट। कुछ तो मशीनरीज लगेंगे, एक प्रॉपर एरिया बिल्डिंग रहेगा, उसको प्लान बोलेंगे हम। फिजिकल इन द सेंस इट इज इट इज टैंजिबल, वी कैन सी, हम उसको देख सकते हो फिजिकल प्रोडक्ट, इट कैन बी अ टैंजिबल। ओके ओके, दैट इज द फिजिकल प्रोडक्ट। प्लान, एक तो बिल्डिंग रहना चाहिए, मशीनरीज कहाँ पे रखेंगे? ओके, सो प्लांट्स लगेगा, दैट इज मशीनरी लगेंगे, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसको मशीनरीज लगेंगे। समटाइम्स फर्नीचर भी लगेगा, टेबल्स लगेंगे, चेयर्स लगेंगे, वो भी रहेगा। टूल्स लगेंगे, मतलब जो भी इक्विपमेंट मशीनरीज के ऊपर जो भी टूल्स लगने वाले हैं वो लगेगा, दैट इज द फिजिकल सोर्सेस। ओके, वो भी आपके बिजनेस में जितना एडवांस फिजिकल रिसोर्सेस आर देयर नो, दैट मच प्रोडक्टिविटी गोइंग टू बी इंक्रीज। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिसोर्स लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसे ही बोला, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, तो हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस? सो उसके लिए फाइनेंशियल, दैट इज मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहना चाहिए। तो आप फाइनेंशियल रिसोर्सेस कैसे ला सकते हो? एक तो खुद का पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप बैंक लोन ले सकते हो। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ योर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है? वो आपको सेकेंड ईयर में आएगा, वहाँ पे क्लियर कंसेप्ट होगा, ठीक है। बट शेयर होल्डर से हम हमारे बिजनेस के लिए पैसा ले सकते हैं, दैट इज द बेसिक थिंग, शेयर होल्डर्स का मतलब, ठीक है। सो फंड्स, लोन ले सकते हैं। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बट आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, सो सम प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड, सम रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट माय बिजनेस। सम रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड मीन्स अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्रेडिट बेसिस पे ले सकती हूँ, दैट इज आल्सो द फाइनेंशियल रिसोर्स। मतलब उधार पे भी मैं सामान ले सकती हूँ, मेरा जब भी सामान बिकेगा तब मैं उसका पैसा चुकता कर दूंगी। सो दैट इज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, सो नेक्स्ट वन इट इज अर्निंग प्रॉफिट्स। अर्निंग प्रॉफिट्स, कौन सा बिजनेस रहने दो, उसका बेसिक मोटो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस इफ हैव अ बेसिक मोटो टू अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट। ओके, टू अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट, नॉट मोर प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। इफ यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, देयर विल बी द चांसेस कस्टमर्स आर नॉट अप्रोचिंग टू यू। ज़्यादा प्राइस रहेगा तो कौन कस्टमर अप्रोच करेंगे आपको? आपका रिजनेबल प्राइस रहेगा तो मोर कस्टमर्स आर अप्रोचिंग टू यू। सो योर प्रॉफिट शुड बी अ रिजनेबल, अप्रोप्रिएट। हाँ, थोड़ा बहुत जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट का प्राइस है उसके ऊपर 10-20 रुपये ओके, बट इफ यू इंक्रीज मोर टू इफ यू इंक्रीज योर प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट मोर देन द रिजनेबल थिंग, सो नो वन कस्टमर गोइंग टू बी अप्रोचिंग फॉर यू। तो प्रॉफिट किस लिए चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए हमारे बिजनेस में? तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, दैट इज नो डाउट, हमें पैसा चाहिए बिजनेस में, बट किस लिए चाहिए? एक तो ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ आवर बिजनेस। ग्रोथ के लिए मतलब क्या है? अभी फर्स्ट प्रोडक्शन हुआ, हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमने लोन लेके हमारा बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री, वी आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट, वी अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट। हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए वी वांट अ मनी, तो पैसा चाहिए तो ज़्यादा लोन लेने लगेंगे तो वी आर गोइंग टू पे द डेट्स, उसका ब्याज कौन करेगा? इसलिए जो पैसा हमारे बिजनेस में आता है उसी पैसे का इस्तेमाल हमारा बिजनेस बड़ा करने के लिए लगता है, दैट इज द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। So that's why we have the money, otherwise we should earn a profit from our business. Okay, so next is the next content is management performance and development. So next objective क्या रहना चाहिए हमारे business के लिए? management performance and development. So why it should be? So how we should get this thing? By organize the programs to motivate manager. See, any kind of business there should be a particular manager, and manager if he is responsible, he or she both means responsible for overall work of that organization or enterprise.
बिजनेस में सी मैनेजर तो आपको पता है वो आर हेड इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो उसको हम मैनेजर करके बुलाते हैं। सो मैनेजर दे आर टू एक्चुअल डू द वर्क फॉर अ बिजनेस, मतलब फॉर प्लानिंग रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग रहेगा, स्टाफिंग रहेगा, डायरेक्टिंग रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगा। बिजनेस में जो जो एक्टिविटी रहती है, जो जो एक्टिविटी कैरी आउट करना पड़ता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। सो मैनेजर का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहना चाहिए और उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए मीन्स मैनेजर शुड कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम, मतलब मैनेजर को जितना नॉलेज है, जितना स्किल्स है, उतना वो आपके अपने बिजनेस में लगाना चाहिए मैनेजर। सी समटाइम्स मैनेजर मेरे बिजनेस में है तो मैं खुद भी मैनेजर हो सकती हूँ, बट मुझे मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए एट दैट टाइम। मुझे सब कुछ पता नहीं है तो मुझे वो नॉलेज लेना पड़ेगा, नहीं तो जिसको नॉलेज है उसके बारे में उसको मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा एज अ मैनेजर। ओके, सो मैनेजर परफॉर्मेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनेजर इट इज गिवन अ डायरेक्शन टू ऑल द एम्प्लॉयज। मैनेजर बताता है सभी एम्प्लॉयज के लिए और वर्कर के लिए काम कैसा करना है, कैसा होना चाहिए, कितने दिन में खत्म करना चाहिए, क्या आपका टारगेट रहना चाहिए, everything that thing going to supply to their employees. So that's why manager should have a knowledge, proper knowledge of their business. We should develop the different skills among themselves to carry out their business to increase the productivity. मतलब मैनेजर को सब कुछ पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में, तो उसको सी एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान है तो सब कुछ तो पता नहीं होता। सो दैट्स व्हाई मैनेजर का स्किल डेवलप करने के लिए, मैनेजर को डेवलप करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए हम क्या करना चाहिए, वी हैव शुड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू मोटिवेट मैनेजर। मैनेजर के लिए कुछ तो प्रोग्राम्स अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ पे भी उसको नॉलेज मिल सकता है वहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सो बाय डिफरेंट प्रोग्राम्स ट्रेनिंग लेके, प्रैक्टिकल्स करके, स्किल्स करके, कुछ तो दूसरों का देख के, दैट इज केस स्टडी करके मैनेजर का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। सो वी हैव टू गिव दैट स्पेस टू अवर मैनेजर, सो दैट इज आल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मैनेजर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा आपके बिजनेस के लिए, अदरवाइज नो। सो ओनली वर्क शुड नॉट बी देयर, वर्क इट इज देयर व्हेन वर्क इट इज गुड, व्हेन द सी आपका काम कब अच्छा होता है, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो, आपका स्किल अच्छा हो, तभी आपका काम अच्छा हो सकता है। मुझे कुछ पता नहीं तो आपका काम अच्छा कैसे होगा। सो सेम मैनेजर इफ डोंट नो एनीथिंग, हाउ दे कैन पुट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इफ मैनेजर knows everything about their business, so they can try to maximum to give, they try to give the maximum for their business. Okay, so next क्या है, worker performance and attitude, that is also most important. जैसा बिजनेस के लिए मैनेजर हेड इम्पोर्टेंट है उतना भी वर्कर्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि मैनेजर के बिना वर्कर को पता नहीं चलता क्या काम करना है, और वर्कर के बिना मैनेजर खुद सब काम तो नहीं कर सकता। वर्कर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर बिजनेस, मैनेजर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर बिजनेस। ओके, मैनेजर टू गाइड टू अ वर्कर एंड वर्कर्स टू डू दैट वर्क फॉर अ मैनेजर। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर बिजनेस, और एक दूसरे को भी उसका इम्पोर्टेंस रहना चाहिए। मतलब क्या है, वर्कर्स को क्या लगता है मैनेजर हमको ज़्यादा काम दे रहा है, इज गिवन अ बर्डन ऑफ वर्कलोड, और अदरवाइज बर्डन ऑफ वर्कलोड तो दे रहा है बट सैलरी कम दे रहा है, दे आर नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट सैलरी फॉर अस। ओके, ऐसा वर्कर को लगता है, तो वर्कर क्या स्टार्ट करते हैं, लेजीनेस, मतलब काम निगलेक्ट करना, ऐसा स्टार्ट करते हैं। और मैनेजर को क्या लगता है, वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर्स को कुछ भी काम नहीं आता, खाली टाइम पास करने के लिए आता है, ऐसा मैनेजर को लगता है। बट मैनेजर एंड वर्कर्स बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरे ने मिलकर काम किया तो देयर में द चांस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बट एक दूसरे के बारे में क्या लगता है, डिफरेंटली। तो ये जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देखने का, मैनेजर वर्कर को कैसा लगता है, लेजीनेस, वो लेजीनेस करते हैं, गुड फॉर नथिंग है, ऐसा लगता है। एक दूसरे का देखने का जो एटीट्यूड है, नजरिया, वो बदलना चाहिए, मैनेजर ऑल्सो एंड वर्कर ऑल्सो। ओके, सो क्या करना चाहिए, वर्कर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। वर्कर को उसका कितना ज़्यादा देने के लिए, बिजनेस के लिए वर्क करना आता है, उतना ज़्यादा वर्कर काम करना चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा काम करना चाहिए मतलब एक दिन का टारगेट कितना है उतना ही
टू रिड्यूस द वेस्टेज। मतलब जो भी इंडस्ट्री में आपको सामान मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, उसका वेस्टेज यू शुड ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज। मतलब वेस्टेज कम करना। वेस्टेज कम हुआ तो ऑटोमेटिकली इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्कर क्या करना चाहिए? वेस्टेज रिड्यूस करना चाहिए। और मैनेजर के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, दैट इज द एटीट्यूड। और मैनेजर क्या करना चाहिए? मैनेजर शुड मोटिवेट टू देयर वर्कर्स। मैनेजर मोटिवेशन देना चाहिए, मतलब वर्कर के साथ बातचीत करके हम आपका प्रमोशन करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ऐसा उनको मोटिवेशन देना चाहिए। इसकी वजह से क्या हो सकता है? वर्कर्स कैन परफॉर्म देयर गुड फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसा मैनेजर ने वर्कर के साथ बात किया तो वर्कर को लगता है हाँ दे विल डू दिस थिंग्स एंड ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू पुट देयर 100% फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। And last and most important objectives of business, that is the social responsibility. Social responsibility का मतलब क्या है? social work आप करना चाहिए बिजनेस में। जो social work मतलब स्कूल बांधना, हॉस्पिटल बांधना, ऐसा कुछ नहीं। social work हमारे बिजनेस के लिए हमें पैसा नहीं, वो स्कूल कॉलेज कहाँ से बांध देंगे? सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस आपके बिजनेस से दूसरे के लिए हेल्प हो सकता है, ऐसा कुछ तो आप काम करना चाहिए। दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बिजनेस। मतलब कुछ तो बड़ा करना ऐसा नहीं है, बट आपकी वजह से दूसरे के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ तो हेल्पफुल रहना चाहिए। दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो भी कर रहे हो वो गुड क्वालिटी होना चाहिए। गुड क्वालिटी होगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा वो प्रोडक्ट, और रीजनेबल प्राइस भी रीजनेबल रहना चाहिए। हाई प्राइस किया तो कस्टमर ही ऑफर पे करेंगे, लो प्राइस किया तो क्वालिटी समटाइम्स आप अच्छा नहीं रखते। सो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए एंड प्राइस भी रीजनेबल रहना चाहिए। सो दैट इज द वन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अवॉइड द एंटी सोशल एक्टिविटीज। अवॉइड द एंटी सोशल एक्टिविटीज मीन्स आप ऐसा चीज कुछ भी नहीं करना चाहिए बिजनेस में उसकी वजह से, मतलब जो सोसाइटी के लिए डेंजरस हो, सोसाइटी के लिए डेंजरस हो। मतलब अब सिंपल एंटी सोशल एक्टिविटी मतलब आपकी जो भी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसका बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्टेज आप बाहर ही फेंक रहे हो। आप टेक एग्जाम्पल ऑफ शुगर इंडस्ट्री में से कितना वो मल बोलते हैं, इट इज टेकन आउटसाइड इन ओपन इन्वायरमेंट। कब तो वाटर में डालते हो, वाटर पोल्यूशन हुआ, फिर एयर पोल्यूशन हुआ, नॉइस पोल्यूशन हुआ। सो इसकी वजह से सोसाइटी के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। यू शुड नॉट डू सच थिंग्स, ओके। बट सच इंडस्ट्री में तो ऐसा होता ही है। यू शुड अडॉप्ट अ प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम फॉर इट। उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसा हो सकता है वैसे आप ट्राई करना चाहिए। एंटी सोशल एक्टिविटीज और क्या सकता है? आप टैक्स पे करना चाहिए। आप जो भी इंटरप्राइज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका टैक्स अकॉर्डिंग टू डेट आपने फिलअप करना चाहिए। टैक्स फिलअप किया सो दैट इज हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। नहीं किया तो दैट इज द एंटी सोशल एक्टिविटी। 2 नंबर का काम कुछ भी नहीं करना चाहिए। दैट इज नहीं 2 नंबर का काम मतलब अभी सैनिटाइजर का जो भी फॉर्मूला WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डिफाइन किया है उसी फॉर्मूला, उसी केमिकल फॉर्मूला में आपका सैनिटाइजर रहना चाहिए। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं? सैनिटाइजर के नाम पे खाली वाटर में कलर डाल के बेच रहे हैं। दैट इज द एंटी सोशल एक्टिविटी। यू शुड नॉट डू सच थिंग। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप काम का निर्माण करना चाहिए। काम का निर्माण करना चाहिए मतलब आपकी इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री के वजह से दूसरे लोगों को काम मिलना चाहिए। दैट इज द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। So these are the objectives of our business. I hope you got the thing. If you have any doubt, please comment below. So thank you.